Hello dear students, this is the second part of the chapter 13, The Wonderful Tea Kettle. In our previous video, we have read that the kettle changed into a beast, into an animal. So now let's continue reading it. Ho ho, cried the priest, and in terror he dropped the tea caddy. Tea caddy, I have told you, in which tea leaves are kept, spilling the green tea all over the matting. प्रीस्ट ने क्या किया, सारी जो टी कैडी थी, वो ग्रीन टी थी, वो सारी मैटिंग पर गिरा दी. नाउ 4 हेयरी लेग्स अपीयर्ड अंडर द कैटल. और अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे कैटल जो थी वो बीस्ट में चेंज हो रही थी. अब उसके 4 हेयरी लेग्स अपीयर हुए कैटल में से. द स्ट्रेंज थिंग हाफ वेजर एंड हाफ कैटल. जो स्ट्रेंज थिंग थी वो हाफ तो वेजर थी एंड हाफ कैटल थी. मीन्स हाफ एनिमल में चेंज थी बट हाफ कैटल ही थी अब भी. जम्प्ड ऑफ द फायर से कूद गए एंड बिगन रनिंग अराउंड द रूम. और चारों तरफ रनिंग करने लगी. टू द प्रीस्ट्स हॉरर इन लीप्ड ऑन अ सेल्फ, पफ्ड out its burning belly and began to beat a tune with its 4 paws as if were a drum. जब जो प्रीस्ट था उसने उस कैटल को हंग किया था फायर के, और फायर पुट ऑन कर दी थी, तो क्या हुआ, वो उसकी जो बैली थी वो जल गई थी. ओके, तो वो क्या करने लगी, वो रनिंग करने लगी और अपनी बैली को इस तरह से बीट, जो बर्निंग बैली थी इसकी, उसको इस तरह से ड्रम की तरह अपने 4 पॉज से बीट करने लगी जो एनिमल था वो. द ओल्ड प्रीस्ट पपिल्स हियरिंग द रैकेट. उन्होंने क्या सुना, ये नॉइज सुना सारा. एंड रस्ट इन, और अंदर दौड़ कर आए. आफ्टर अ लाइवली चेस, जब उन्होंने सारा देखा. अपसेटिंग फाइल्स और बुक्स एंड ब्रेकिंग सम ऑफ द टी कप्स, दे कॉट द वेजर. उन्होंने देखा कि ये किस तरह से रूम में सारा सामान बिखना पड़ा है, बुक्स इधर उधर हैं, टी कप्स टूटे हुए हैं. दे कॉट द वेजर. उन्होंने क्या किया, उस वेजर को पकड़ लिया. एंड स्क्वीज्ड हिम इनटू अ कैग यूज्ड फॉर स्टोरिंग पिकल्स एंड रेडिसेस. They fastened down the lid with a heavy stone and felt sure that the strong odor of the radishes would kill the beast. उन्होंने क्या किया, उस जो बीस्ट था उसको पकड़ लिया. They caught him. Then उन्होंने क्या किया, एक कैग होती है जिसमें रेडिसेस, जिसमें हम कुछ कंटेन कर सकते हैं किसी भी पिकल को. ओके, उसमें उन्होंने क्या किया, उसको बड़ा सा था, उसको क्या किया, बंद कर दिया उस बीस्ट को. और उन्होंने सोचा कि जो रेडिसेस होती हैं उनकी जो स्मेल होती है, कोई भी इतनी बुरी स्मेल होती है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता. सो बीस्ट भी जीवित नहीं रह पाएगा. नो मैन कुड सर्वाइव. कोई भी आदमी, जीवित व्यक्ति उस स्मेल में जिंदा नहीं रह सकता था. एंड अ बेजर सर्टेनली कुडंट. और बेजर भी नहीं रह पाएगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग द टिंकर ऑफ द ब्लेज कॉल्ड इन. टिंकर क्या होता है, टिंकर होता है जैसे कि कोई पुराने सामान से नया सामान दे जाता है, या फिर आप टूटा फूटा सामान बेचते हैं तो उसको रिपेयर कर जाता है, वो होता है टिंकर. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग द टिंकर ऑफ द ब्लेज कॉल्ड इन. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, एक टिंकर आया ब्लेज में. एंड द प्रीस्ट टोल्ड हिम अबाउट हिज स्ट्रेंज विजिटर विशिंग टू शो हिम द एनिमल. प्रीस्ट ने उनको सारी स्टोरी बताई कि कैसे क्या हुआ रात को, और उन्होंने उसको दिखाना भी चाहा उस एनिमल को. ही कॉशियसली लिफ्टेड द लिड. उन्होंने बहुत ही चिंता से, बहुत ही केयरफुली उस लिड को ऊपर किया. आफ्टर ऑल द बेजर माइट बी स्टिल अलाइव. उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बेजर अब भी अलाइव हो, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विनेगर पिकल्स. एंड लो,
देयर वॉज नथिंग बट शाइनी ब्रास टी कैटल। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे फिर से वो शाइनी ब्रास टी कैटल थी। फियरिंग दैट द यूटेंसिल्स माइट प्ले द सेम प्रैंक अगेन, प्रीस्ट ने सोचा कि जो यूटेंसिल्स है, ये ब्रास कैटल है, टी ब्रास कैटल है, ये फिर से उसके साथ फिर से वही सेम प्रैंक खेल रही है। द प्रीस्ट वॉज ग्लैड टू सेल इट, प्रीस्ट ने बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनने इसको कैटल को बेच दिया टिंकर के लिए। ऑन हिज पार्ट सीक्रेटली थॉट द प्रीस्ट हैड बीन ड्रीमिंग, लेकिन जो अदर साइड जो टिंकर था वो ये सोच रहा था कि ये जो प्रीस्ट है इसको ज़रूर कोई सपना आया होगा। एंड ही गेव अनदर कैटल इन एक्सचेंज फॉर इट, और उसने क्या किया, उनको दूसरी कैटल इसके बदले में दे दी। एंड सम कैश टू, और कुछ धन भी दिया। ही कैरीड इट प्राउडली टू हिज जंक शॉप, और बहुत ही ज़्यादा प्राउडली वो इसको अपनी शॉप पर ले आया। दो ही थॉट इट फेल्ट अनयूजली हैवी, लेकिन उसने ये भी सोचा कि कुछ ज़्यादा ही हैवी है। द टिंकर वैन टू वेयर एज यूजल दैट नाइट, टिंकर क्या हुआ, फिर से अपने जैसे कि वो डेली रात को अपने बेड पे सोने जाते थे वैसे ही वो चला गया। विद हिज टाइनी पेपर शेडेड लैम्प, अपने छोटे से लैम्प के साथ। जस्ट बिहाइंड हिज हेड, और अपने टेबल पास में होती है बेड के, वैसे ही उन्होंने उसके पास में रख लिया। अबाउट मिडनाइट, रात में आधी रात को, हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज लाइक द फ्लैपिंग अप एंड डाउन ऑफ अ पॉट लिड, ही सैट इन बेड, रब्ड हिज आइज। देयर वॉज द bewitched tea kettle covered with fur and sprouting our legs. In short, it was turning into a hairy beast. आधी रात में उसने एक नॉइस सुना, स्ट्रेंज नॉइस था, फ्लैपिंग, किसी जो पॉट का लिड होता है अप एंड डाउन होने का। ही सेट, उसने अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। एंड रब्ड हिज आइज, और अपनी आंखें मलने लगा। देयर वॉज द bewitched, फिर से क्या था, वही टी कैटल था जो कि कवर्ड था फर से, मीन्स बालों से कवर्ड था। एंड स्प्राउटिंग आउट लेग्स, और अपनी लेग्स को निकाल रहा था। इन शॉर्ट इट वॉज टर्निंग, ऐसा कह सकते हैं कि ये फिर से एक हेयरी बीस्ट में चेंज हो रहा था। डोंट बीट मी और सट मी इन अ विनेगर कैग, जो बीस्ट होता है वो कहता है कि मुझे मारना मत और ना ही मुझे विनेगर कैग में बंद करना। बिकॉज आई एम रियली काइंड हार्टेड एंड विश यू वेल, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ और मैं तुम्हारा अच्छे वेल विशेस करता हूँ, मीन्स अच्छे होने की कामना करता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्ड द टिंकर। टिंकर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फीड मी अ लिटिल राइस नाउ, तो मुझे थोड़े से राइस दो खाने के लिए। एंड डोंट पुट मी ऑन द फायर, और मुझे आग पर मत लटका देना। एज द स्टूपिड प्रीस्ट डिड, लुक हियर, जैसे कि उस स्टूपिड प्रीस्ट ने किया था। गोइंग ओवर अ कॉर्नर ऑफ द रूम एंड टेकिंग अ फैन फ्रॉम द रैक, एक जो टिंकर होता है वो क्या कहता है, एक करता है कॉर्नर से जाता है रूम के और एक फैन लेता है रैक से। देन द बेजर क्लाइम्ड अप ऑन द फ्रेम ऑफ द लैम्प, जो वेजर होता है वो फ्रेम होता है। आई एम शोइंग यू पिक्चर, ये जो फ्रेम है लैम्प का, इस पर क्या करता है, कूदने लगता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके दिखाता है। एंड बिगन टू डांस करता है इट्स वन हैंड लैग, अपनी एक लेग पर। वेविंग द फैन विद इट्स फोर पॉ, और फैन को वेव करता है इसकी फोर पॉ से। इट प्लेड मैनी ट्रिक्स, और भी बहुत सी अदर ट्रिक्स भी दिखाता है। अनटिल द मैन स्टार्टेड अप, जब तक कि मैन शुरू नहीं होता। एंड देन द बेजर टर्न इनटू अ टी कैटल अगेन, और फिर से एक क्या करता है, बेजर टी कैटल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द डिलाइटेड टिंकर हायर्ड अ प्रोफेशनल शोमैन टू बिल्ड अ little theatre and stage. Then he ordered an artist to paint scenery with the sacred mountain Fujiyama in the background and cranes flying through the air, a crimson sun shining through the bamboo, a red moon rising over the waves.
with golden clouds and tortoise and such like. Then he stretched a tight rope of rice straw across the strays, hand wheels were stuck. नेक्स्ट मॉर्निंग टिंकर बहुत ही ज़्यादा खुश था. ही वॉज ओवर डिलाइटेड एंड ही हायर्ड अ प्रोफेशनल सो